ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस हम कहाँ से, कोई एंटरप्रेन्योर पैसा कहाँ से रेज कर सकता है, हाउ दे कैन रेज मनी फॉर देयर कंपनी। फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा एसेट या कैश पैसा फाइनेंस कहाँ से हो सकता है, उनके खुद के पर्सनल सेविंग्स, राइट। पर्सनल सेविंग जो है वो क्या रह सकता है आपका, हो सकता है कि आप उस पैसे को यूज करो अपनी कंपनी को शुरू करने में, लेकिन कई बार उनके पास खुद इतना अमाउंट या फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता है जितना ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट होता है कंपनी में। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास 2 लाख रुपीज एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट उसका जो हमने बजट बनाया, जितना भी हमने उस प्रोजेक्ट को चेक किया, तो उसका अराउंड 10 to 15 लाख रुपीज कॉस्ट जा रहा है इस कंपनी को शुरू करने में। तो ऐसे सिचुएशन में आपका खुद का पैसा इनफ नहीं है बिजनेस को शुरू करने में, तो हम कहां से पैसा लेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेस से पैसे को रेज करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो पैसा रेज नहीं कर पाती, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो कभी भी पैसा शेयर से रेज नहीं कर सकती, क्योंकि उनके शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, याद होगा ये चीज। लेकिन लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, जैसे रिलायंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक जो है, दैट इज अ लिमिटेड कंपनी, दे कैन इजिली एबल टू रेज द फंड बाय इक्विटी और शेयर्स, राइट। तो ये सारी बेसिक चीजें तो सबको पता है। अब यहाँ पर हम अलग अलग तरीके देखेंगे कि कहाँ से पैसा हम रेज कर सकते हैं, दोनों चीजों के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए। डे टू डे ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, है ना, या फिर आपके और खर्चे हो गए, जैसे लेटर हेड छपवाना है, बिजनेस कार्ड छपवाना है, आपके छोटे मोटे और खर्चे, रेंट वेंट, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द करेंट। आपकी ये सारी क्या है, सारी करेंट जो आपकी एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें एक महीने में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होती है, वैसी एक्सपेंसेस जो कंपनी को शुरू करने से पहले हम करते हैं, जैसे कि आपका होर्डिंग हो गया, बिलबोर्ड्स हो गया, होर्डिंग मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी को शुरू करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं, मतलब स्पेंड करते हैं। चलिए लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस में पहला लिखिए एक्सटर्नल सोर्सेस में सबसे पहले तो आप फैमिली एंड फ्रेंड्स से पैसे रेज कर सकते हो। फैमिली और फ्रेंड्स में आप पैसे मतलब मांग सकते हो लोन की तरह, ठीक है। सो फैमिली एंड फ्रेंड्स से पैसे रेज कर सकते हो आप। हाँ, जैसे आपकी फैमिली मेंबर है, किसी से आपने लोन, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे आपने पैसे ले लिए, ठीक है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स से यू कैन रेज द अमाउंट। नेक्स्ट इज बैंक लोन। बैंक लोन ये सारे एक्सटर्नल है, सारे एक्सटर्नल वेज है, एक्सटर्नल सोर्स है फाइनेंस के। सो बैंक लोन क्या है, मतलब जहां पर आप बैंक से पैसा लेते हो, आपको पता ही होगा सिडबी, स्माइली जो हम लोगों ने क्लास में किया था, नाबार्ड हो गया, रूरल एरियाज में नाबार्ड, दैट इज एन एपेक्स बॉडी जो आपके बेसिकली लोन वगैरह को रेज करता है, एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता है। तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, या तो फिर गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर में जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है उससे आप ले सकते हो। आगे बात समझ में। आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, दैट इज एसोसिएशन, दैट इज नॉट अ बैंक, तो वहां से भी यू कैन रेज द अमाउंट। सो बैंक लोन से पैसा रेज करते हैं फैमिली फ्रेंड्स से। लिखिए फैमिली फ्रेंड्स में, लिखिए सबसे पहला पॉइंट, बिजनेसेस कैन ऑब्टेन अ लोन, बिजनेसेस कैन ऑब्टेन अ लोन लिखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, बिजनेस कैन ऑब्टेन अ लोन, यस आशुतोष, राइट, or be given money or be given money from family or friends, अब देखो ये जो फैमिली वाले या फिर आपके फ्रेंड्स पैसे देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पैसे नहीं भी लेते हैं, लेकिन द स्मॉल अमाउंट मे बी दे आर नॉट गोइंग टू टेक बैक, बट द लार्ज अमाउंट ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू टेक बैक, राइट। सो वी कैन से or be given money from family or friends that may not need to paid back, not need to be paid back, or are paid back with little or no interest charge, with little or no interest charges, sorry, ठीक है, charges।
यानी कि जो पैसे हम रेज करते हैं अपने परिवार से, मेंबर्स, फैमिली से, वो हो सकता है कि पैसे देने की जरूरत भी ना पड़े। जैसे अगर आपने अपने फादर से पैसे ले लिया तो हो सकता है कि आपको पैसे देने की जरूरत ना पड़े, और अगर देने की जरूरत पड़ेगी भी तो बिना इंटरेस्ट रेट के वो देते हैं या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके। ठीक है, हर एक का ऐसे ही करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स का। तो एडवांटेजेस तो समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा? इंटरेस्ट रेट नहीं है। हाँ, इनफॉर्मल वे ऑफ सोर्स हुआ एक तरीके से। इसमें लिखिए एडवांटेजेस, लो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट। ठीक है, मनी नॉट टू बी पेड बैक, जरूरत नहीं पड़ता पैसा देने का, तो ये आपका क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। सेकंड, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि कई बार होता है क्या है कि मनी जो है, पैसा जो है लॉस्ट हो गया, आपका बिजनेस फेल हो गया, तो दैट फैमिली मेंबर इज नॉट गोइंग टू गिव यू अगेन मनी, राइट? अगेन दोबारा पैसा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, सो ट्रस्ट इश्यूज विल बी क्रिएट इफ योर बिजनेस विल बी फेल। अगर आपका बिजनेस फेल हो जाएगा तो कभी भी वो वापस से पैसा आपको देंगे दोबारा? नो। तो एक तरीके से आपका एक सोर्स बंद हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स, कंफ्लिक्ट्स में बी अराइज बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। क्यों कंफ्लिक्ट होगा? बिकॉज इनफॉर्मल वे ऑफ सोर्स है, तो हो सकता है आगे चल के रिलेशन में डिस्प्यूट वगैरह, कंफ्लिक्ट वगैरह अराइज हो। क्लियर हो गया? सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सोर्स। सेकेंड लिखिए, अच्छा इंटरनल भी है थोड़ा बहुत, इंटरनल बाद में करते हैं, एक्सटर्नल के बाद। नेक्स्ट लिखिए बैंक लोन। बैंक लोन, अच्छा बैंक लोन में दो तरीके का यहाँ लोन है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो जो शॉर्ट टर्म लोन होगा वो एक आध साल या ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर हम पे कर देते हैं, पे बैक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म होता है दैट इज मोर देन 7 ईयर्स। याद होगा आपको, 7 ईयर्स एंड मोर देन 7 ईयर्स, सॉरी। तो 7 साल तक जो पैसा पे कर देंगे वो शॉर्ट टर्म होगा, 7 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म होता है लोन। अब लोन का जो पैसा होता है वो दो तरीके से मिलता है, या तो हम एक नॉर्मल फॉर्मल लोन लें जो सब बाकी लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस के लिए नॉर्मल लोन ले लें, या तो फिर हम लोन जो है वो ये गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में लें जिससे हमें सब्सिडी भी मिले। क्लियर हो रही है ना बात? जहां सब्सिडी मिलेगा वहां पर दो सब्सिडी मिलेगा, वहां आपको एक प्रॉफिट भी है, पैसा आपका 50, 60, 70,000 रुपए आपका माइनस हो जाएगा, साथ साथ में लो इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन जो फॉर्मल बैंक लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई होता है। क्लियर हो गई बात? तो फॉर फ्रॉम वेयर यू आर बेसिकली टेकिंग द लोन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, एक अमाउंट जो 10,000, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, जितना कम अमाउंट होगा उतना जल्दी उसका रिपेमेंट टेन्योर होगा। आई बात समझ में? जितना कम अमाउंट उतना जल्दी रिपेमेंट कर पाओगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा लॉन्ग टाइम। सो बैंक लोन में लिखो, समझ आ रहा है ना जितनी भी चीजें बता रही हूं मैं? लिखिए, अ बैंक लोन इज अ मनी, अ बैंक लोन इज अ मनी, अ बैंक लोन इज अ मनी borrowed from a bank, borrowed from a bank, borrowed from a bank by an individual, by an individual और बिजनेसेस। यानी कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए ले सकता है, या फिर बिजनेस वाली लोग, यानी कॉर्पोरेट अगर कोई लेगा तब तो वो अलग हो जाता है ना, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट अलग है ना, पता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो या तो कोई बिजनेस लेगा या तो इंडिविजुअल लेगा। क्लियर? आगे लिखिए, अ बैंक लोन, अ बैंक लोन टेक इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, एक, तो बैंक लोन दे आर टेकिंग द हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट, but the when we are taking loan from under a scheme, when we are taking loan under some schemes, then obviously some interest rate are paid off। ठीक है, या फिर some interest rate जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा पेड हो जाता है या सब्सिडी प्रोवाइड हो जाता है। तो बैंक लोन क्या होता है समझ में आ गया? बोरोड अमाउंट, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन इसमें आएगा। ठीक है,
अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। What is the basically advantages of bank loan, right? Easy and quick to access. Easy मतलब तुरंत से हमें ये पैसा जो अमाउंट है इजीली हम ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मिल सकता है हमें। आजकल तो बहुत शॉर्ट मेथड हो गया है लोन लेने का, इवन विथ 1 SMS you will get the loan, right? Like not 20-25 lakh rupees, but 1-2 lakh rupees you easily able to get through the easy procedure, right? Like banks are providing this facility even. So we can say that it is easily accessible, या फिर इजी मिल जाता है, तुरंत मिल जाएगा। और यहाँ पर वी कैन गेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी एट वन टाइम, यानी हमें एक बार में 20, 25, 30 लाख रुपए अगर हमें चाहिए तो वी कैन इजिली टेक इट फ्रॉम द बैंक, ठीक है। मतलब कि जैसे फैमिली मेंबर्स वाले आपको 20 लाख 25 लाख, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट दैट दे आर गोइंग टू गिव यू सच अमाउंट, बट बैंक जो है वो एक वन गो में, वन टाइम पे दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सिग्निफिकेंट अमाउंट, या जितना जरूरत है उतना ज्यादा अमाउंट यू कैन टेक इजिली फ्रॉम बैंक। चलिए इसका डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस समझ आ गए दोनों पॉइंट, एडवांटेजेस क्लियर। डिसएडवांटेजेस क्या है बेसिकली इसका? हाई इंटरेस्ट रेट, और वी हैव टू पे द इंटरेस्ट रेट। And next one is difficult for a new business to get access या to access the loan amount. पहला इसका डिसएडवांटेज हो गया रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट, यानी कि इसका बेसिकली इंटरेस्ट रेट यू हैव टू पे, राइट। द सेकेंड वन इज व्हाट इज डिसएडवांटेजेस। अगर हम डिसएडवांटेजेस की दूसरी की बात करें तो नए बिजनेस के पास ज्यादा कोलेट्रल नहीं होता है, ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होता है, तो नए बिजनेस को पैसा एक्सेस करने के लिए लोन लेने में डिफिकल्टी आती है। स्टार्टअप लोन्स आर देयर, मैंने तो वही बोला, स्टार्टअप लोन्स आर देयर। स्टार्टअप लोन्स यू विल गेट अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स, बट द फॉर्मल लोन जो हम लेते हैं नॉर्मली, वी आर नॉट एबल टू गेट दैट लोन। वो लोन को लेना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको बिना कोलेट्रल के दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू अमाउंट। हाँ, सिक्योरिटी चाहिए। नेक्स्ट वन इज बैंक लोन और फैमिली मेंबर सब समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, अच्छा ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सबको पता है क्या होता है ओवरड्राफ्ट? आशुतोष क्या होता है बेटा ओवरड्राफ्ट? नहीं पता? ओवरड्राफ्ट किसको पता है क्या होता है? यस नमन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैलेंस से अभी इनकम है और आपको उससे ज्यादा विड्रॉल करना है, तो बैंक आपको अलाउ करती है कि आप अपने नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा विड्रॉल करें। हाँ, वेरी गुड। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बेसिकली जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, दिस वन इज द फैसिलिटी विच इज गिवन टू द बिजनेस पर्सन, जिसका डे टू डे का खर्चा होता है, डे टू डे का पैसा उनको खर्च करना होता है। तो बिजनेस पर्सन को करेंट अकाउंट पे ये फैसिलिटी मिलती है। करेंट अकाउंट यानी दो तरीके का अकाउंट होता है, सेविंग और करेंट। तो करेंट अकाउंट पे ये सुविधा मिलती है कि अगर आपके पास पैसे माइनस में है, यानी कि जीरो बैलेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया, यानी मान लीजिए 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए जो है वो आपका फिक्स कर दिया कि 50K जो है वो आप बेसिकली निकाल सकते हो अगर आपके अकाउंट में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये एक लिमिट होता है जो दिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है। सो ये फैसिलिटी आपके करंट अकाउंट में है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, जीरो पैसा है और आपको तुरंत से कोई सामान खरीदना है, ठीक है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल खरीदना, उसके पास पैसे नहीं है एंड दे हैव टू पे दैट टू सप्लायर, सो इन दैट केस दे कैन इजीली एबल टू गेट दिस 50,000 अप टू 50,000, अप टू मतलब यहाँ तक अप टू 50,000 रुपीज वो विड्रॉ कर सकते है। लेकिन एक टाइम पीरियड मेंशन होता है, जैसे 1-1.5 महीने, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है ना आपके, वैसे ही एक आपको लिमिट इसमें होता है टाइम, कितने टाइम के विद इन यू हैव टू बेसिकली ये पैसे वापस से बैंक में डाल भी देने। क्लियर हो गई बात? इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बिना पैसे हुए अकाउंट में आपको पैसे बैंक दे रहा है लोन पे, तो इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बट ये फैसिलिटी कुछ लोगों को ही मिलती है, कुछ बिजनेस पर्सन को मिलती है, ज्यादातर करेंट अकाउंट पे मिलती है ताकि डे टू डे एक्सपेंसेस को वो कवर कर पाए। क्लियर? चलिए लिखिए, ओवरड्राफ्ट आर वेयर a business or person
Overdraft are where a business or person uses more money than they have in a bank account यानी कि अकाउंट में 40,000 पड़े थे और निकालना था हमें 70,000 रुपए, तो 30,000 रुपए हम ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी से विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे लिखिए, दिस मीन्स द बैलेंस इज इन माइनस फिगर, यानी कि ये माइनस में शो करेगा। मान लीजिए कि 50,000 रुपए आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिला और मान लीजिए 50,000 था और मेरे अकाउंट में था 40,000, मान लो ये चीज, ठीक है, मान लो 40,000 था और मुझे निकालना था 70,000 रुपए, तो यानी कि 70,000 रुपए निकालना था, तो ये 50,000 से 30 जो है ये माइनस में दिखाएगा 30,000 रुपए। इस तरीके से ये विड्रॉ होगा। मतलब है कि जो अमाउंट यू आर गोइंग टू विड्रॉ, जो पैसा आप निकालोगे वो कहां पर आएगा? माइनस में शो करेगा आपके बैंक अकाउंट में। इसको लिखो, आगे लिखो, दिस मीन्स द बैलेंस is in minus figure. This means the balance is in minus figure so that the bank is owed money. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पैसा जो है वो कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है लोन पर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पैसे को बहुत सोच समझ के खरीदने की जरूरत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ओवरड्राफ्ट का बैंक लोन से भी हाई रहता है। ठीक है ना? चलिए लिखिए इसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज में लिखिए क्विक एक्सेस लाइक बैंक लोन की तरह ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्विक एक्सेस। सेकंड में लिखिए अलाउ इमरजेंसी परचेजेस, यानी कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगा या फिर कोई इंडस्ट्री में एकदम से पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, सो इन दैट केस वी कैन इजिली एबल टू गेट द हेल्प ऑफ दिस बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे लिखिए इसमें एडवांटेज में कि दैट इज गिवन टू द बिजनेस पर्सन, बिजनेसेस को मिलता है और करेंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। ये किसको मिलेगा? करेंट अकाउंट होल्डर को मिलेगा ये। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? हायर इंटरेस्ट रेट है इसका पहला तो डिसएडवांटेज, हायर इंटरेस्ट रेट है। और सेकंड, हाँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए ये ज्यादा लोन यूज होता है, मतलब दिस लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ओनली द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, यानी तुरंत से कुछ लेना है खरीदना है उसके लिए बेटर है जैसे। लेकिन लोन में आपको ईयर्स मिलता है ना पे करने के लिए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट ईयर्स टू पे बैक दिस 30,000 रुपीज। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज बोल सकते हैं हाई इंटरेस्ट रेट, एंड सेकेंड इसका डिसएडवांटेज होगा कि दिस इज ओनली द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। क्या है ये? कौन सा सॉल्यूशन है? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास सब पॉइंट कैसा है दैट मैटर्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वेंचर कैपिटल एंड बिजनेस एंजल्स। वेंचर कैपिटल एंड बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटल एंड बिजनेस एंजल्स। अब यहाँ पर वेंचर कैपिटल या बिजनेस एंजल क्या है वो ध्यान से सुनिएगा कि कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो खुद से विलिंग करते हैं आपको लोन देने के लिए। ठीक है, सो इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप who are willing to basically invest money in the new or growing business। आई बात समझ में? यानी नए बिजनेस में वो खुद पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन विदाउट understanding your project feasibility they are not going to give your invest amount, but if they will find that हाँ ठीक है we can invest some money in this particular
basically project, then definitely they are going to basically invest the amount. अगर एक बार उनको ये लग गया कि भाई पैसा अच्छा हम इससे इनकम कर सकते हैं, तो खुद से आपको क्या देना चाहेंगे, लोन अमाउंट देना चाहेंगे. तो इसमें लिखिए वेंचर कैपिटल एंड बिजनेस एंजल में it refers to an individual, it refers to an individual or group that is willing to invest money, that is willing to invest money into a new or growing business in exchange for an agreed share, in exchange for agreed share of the profit, agreed share of the profit. Refers to an individual or group that is willing to invest money into a new or growing businesses in exchange for an agreed share of the profit. यानी प्रॉफिट जितना मिलेगा, 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो उसमें से जितना शेयर हमें 25% आप हमें दोगे, 50% आप हमें दोगे, या तो कई बार तो वो कंपनी का शेयर ही ले लेते हैं, पता होगा तुम लोगों को, 20% शेयर दे दिया. आई बात समझ में? So this is known as the business angels. Venture capitalists जो है, they will want a return on their investment as well as input in how the business is run. और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो भी वही सेम चीज, बिजनेस एंजल की तरह वो भी पैसा लगाएंगे, वो भी शेयर लेंगे, लेकिन वो आपकी हेल्प भी करेंगे देखने में कि आप बिजनेस को रन कैसे कर रहे हो. लाइक दे आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क लाइक अ सुपरवाइजर एंड दे आर गोइंग टू गाइड यू दैट हाउ यू विल बिकम सक्सेसफुल इन द मार्केट. और ये लोग ज्यादातर एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस में पैसे लगा चुके होते हैं, या तो ये पहले कभी एंटरप्रेन्योर मतलब हो सकते हैं कि वो पहले कभी एंटरप्रेन्योर रहे हो. तो इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि दे आर इजिली एबल टू एनालाइज दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट. सो बिजनेस एंजल्स कौन होंगे? जो पैसा को इन्वेस्ट करेंगे आपके कंपनी में, नए बिजनेस में, और बदले में उनको या तो शेयर चाहिए होगा, या तो उनको क्या चाहिए होगा, शेयर चाहिए होगा, या प्रॉफिट में शेयर चाहिए होगा, नॉर्मल शेयर, इक्विटी, या तो शेयर प्रॉफिट में. क्लियर है? लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, वो शेयर चाहेंगे, वो रिटर्न भी चाहेंगे, लेकिन साथ साथ दे आर ऑल्सो गोइंग टू गाइड यू दैट हाउ यू हैव टू रन योर बिजनेस. लाइक दे आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क लाइक अ सुपरवाइजर इन शॉर्ट. डन? समझ में आया यहाँ तक? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखिए. हाँ बोलो ना. ज्यादातर फुल्ली प्राइवेट होते हैं ये, ठीक है, ज्यादातर ये फुल्ली प्राइवेट होते हैं, या प्राइवेट सेक्टर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर इस तरीके से होते हैं. चलिए लिखिए. एडवांटेजेस लिखिए इसमें. एडवांटेजेस, गेन मनी क्विकली, यहां भी पैसे आपको मिल जाएंगे इजीली. गेन मनी क्विकली. सेकेंड है पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता, है ना. पोटेंशियल टू रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. यानी जैसे बैंक से हम ज्यादा अमाउंट उठा सकते हैं ना, वैसे बिजनेस एंजल से या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से भी हम ज्यादा रेज कर सकते हैं क्या, पैसे को. क्लियर हो गई बात? थर्ड एडवांटेज क्या होगा? They may offer advice and help to run the business. They may offer advice and help, मतलब they may offer advice and help how to run the business. यानी बिजनेस को हम कैसे रन करें उसके लिए एडवाइस भी आपको दे सकते. क्लियर हो गई बात? क्यों दे सकते हैं उसका भी रीजन, एक्सपर्ट्स होते हैं, ज्यादातर स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी का नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, so they are knowledgeable people. So they can also able to give the advice. हाँ, सक्सेसफुल नहीं होगा तो उनका पैसा भी डूब सकता है, नो डाउट. अगर उनका पैसा डूबता है तो वो फाइनली हु इज गोइंग टू लाइबल? एंटरप्रेन्योर, दैट बिजनेस पर्सन. बट स्टिल दे वांट सक्सेस, बिकॉज उनका कहीं ना कहीं शेयर भी तो उस हिसाब से बढ़ेगा. लाइक 20% शेयर है, अगर वो जैसे आदित्य विजन का क्या हुआ देखा ना, एकदम से कहां से कहां, तो लाइक उस हिसाब से उनका भी तो अमाउंट बढ़ेगा. अगर शेयर उन्होंने उतना पैसा का ले रखा है, लाइक 20% का उन्होंने शेयर ले लिया, तो 20% का शेयर आपका ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तभी तो वो भी उसका वैल्यू इंक्रीज होगा.
so they are also going to provide you offer. तो कहीं ना कहीं उनका स्टेक भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है. बैंक के साथ क्या है, how you are running the business, that is none of their business. तुम बिजनेस कैसे चला रहे हो, उनकी बिजनेस क्या, उनके काम का नहीं है, but they literally bother you that how you are running the business in short. So they are also offering you advice and help. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट, what is disadvantages, इसके disadvantages क्या है. What is the disadvantages? Owner must give, लिखिए, owner must give away part of the business. पहला इसका डिसएडवांटेज है कि आपके बिजनेस में उसका इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको अपने बिजनेस का क्या दे दिया है, शेयर दे दिया है, प्रॉफिट दे रहे हो. तो कहीं ना कहीं दे आर लाइक द ओनर्स ऑफ दैट कंपनी. मतलब आप ओनर हो लेकिन वो भी ओनर की तरह ही बिहेव करेंगे. आई बात समझ में. तो लिखिए, ओनर मस्ट गिव away part of the business. Second point, they may have a different vision. Vision for the business than the owner does. They may have a different vision for the business than the owner does. यानी कि ओनर का थिंकिंग, उसका लेवल और उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो अपने हिसाब से बिजनेस को रन करना चाहेगा, लेकिन बिकॉज दीज आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी. जैसे आपने देखो ना, मूवी में प्रोड्यूसर होता है, यानी कि वो क्या करता है ना, इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना, तो उसका भी कहीं ना कहीं से होता है बिजनेस में, है ना. तो यहाँ भी वही चीज है कि उनका विजन और ओनर का विजन में भी हो सकता है क्या, अलग अलग हो. ठीक है, तो कंफ्लिक्ट कैन बी अराइज, इंटरफेरेंस कैन बी अराइज, है ना. बट बैंक इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट. तो ये नहीं करोगे तब तो आकर के वो आपके बिजनेस को एक्वायर कर सकते. लेकिन क्या जो बिजनेस एंजल और जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, दे आर लाइक बिकम द पार्ट और ओनर ऑफ द कंपनी बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट. क्लियर हो गए ये चारों पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इक्विटी. नेक्स्ट वन इज न्यू पार्टनर्स. लाइक न्यू पार्टनर्स का मतलब क्या है कि ये हर बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है. ठीक है, हर बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है. अच्छा, पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो याद होगा आप लोगों को कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो दे आर बेसिकली रेजिंग द फंड और कैपिटल लेकर आता है. याद होगा, जब कैपिटल लेकर आता है तो उसके बाद से अगेन फिर पार्टनरशिप का वो डीड रेडी होता है और उसमें फिर आपका शेयर को मेंशन किया जाता है. सो अगर हम कभी पार्टनरशिप में कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स के साथ शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन रेज द मनी बाय एडमिटिंग द न्यू पार्टनर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. आ रही बात समझ में आता? तो इसको लिखिए, क्या है ये, क्या हो गया? न्यू पार्टनर्स में लिखिए, न्यू पार्टनर्स इज एन एडिशनल पर्सन or people new partner is an additional person or people are brought into business as a new business partner. New partner is when an additional person or people are brought into business as a new business partner. This means they would provide money to then own part of the business. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मान लो कि यहाँ पर 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी. ठीक है, अब नया एक एडमिट हो गया, कौन? बी. अब ये जो डी है, अगर मान लो इसने 2 लाख रुपए लेकर आया, ये 3 लाख लेकर आया, ये आपका 5 लाख लेकर आया, तो अब ये लेकर आ जाएगा आपका 5 लाख. तो यहाँ पर ये अपना शेयर जितना हुआ वो क्या लेकर आया? अपना पैसा.
बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो रेशियो था ना आपका 2:3:5, ये क्या हो जाएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए इसमें लिखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लिखिए एडवांटेजेस, इजी वे टू गेन मनी, सेम वही चीज, पैसा इजीली हम गेन कर सकते हैं, एडवाइस मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर की तरह जो वेंचर कैपिटलिस्ट में था, सेम वही सारे फंक्शंस इसके बेनिफिट में। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कि सिर्फ अपना पार्ट हो सकता है कि वो बाद में विड्रॉ कर ले पैसा, आगे चल के वो कैपिटल को विड्रॉ कर ले, ये डिसएडवांटेज पहला सकता है। और हो सकता है कि सेम वही चीज इसका विजन डिफरेंट हो या कंफ्लिक्ट में भी अराइज, क्योंकि पार्टनर्स है, तो पैसा विड्रॉ कर लेगा तो आपका पैसा तो लेके गया ना फिर वो अपना, ठीक है। सो दीज